Now we will read another part of this chapter, class 10th, Geography, chapter number 7, Lifeline of National Economy. So we will read part 2, Transport. And we have read already part 1. In part 1, the how many types of means of transport. So now we will read another point of this chapter, transport. We will read first point of transport, roadways. India has one of the largest road network. It means भारत में एक जो बहुत बड़ा जो है रोड नेटवर्क है और एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर इन इंडिया, यानी कि भारत में लगभग 56 लाख किलोमीटर तक वो फैला हुआ है. एंड रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज, मतलब जो रोडवे है वो रेलवे के साथ साथ जो है वो काम करता है. ठीक है, मतलब जो चल रहा है. ठीक है, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ ईज विच विद दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन. मतलब जो द स्टिल हैव एन एज ओवर द रेलवे इन व्यू ऑफ एज, मतलब यानी कि रेलवे से भी ज़्यादा आसानी से इसको बनाना और मेंटेन करना पॉसिबल है रोडवे को. द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विच रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन. मतलब जो रोड का जो फैलाव है वो क्यों हो रहा है ट्रांसपोर्ट में, वो जो है जब किसके कंपेयर में, रेलवे के कंपेयर में, तो उसके कुछ रीज़न है. यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई व्हाट इज द, आपको बताना है हाउ मे व्हाट रीजन ऑफ ग्रोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी है इसमें. और पॉइंट ए आएगा, अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन. मतलब रेलवे लाइन से इसका कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है वो भी कम आता है. पॉइंट बी, रोड कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड द अनडल्टिंग टोपोग्राफी. मतलब उबड़ खाबड़ प्लेस पर या ऊंचाई वाले प्लेस पर सभी जगह पर जो रोड है वो रेलवे की अपेक्षा आसानी से उपलब्ध हो जाता है या वहाँ पर बनाया जा सकता है. इस कारण से भी जो है रोड का फैलाव ज़्यादा है. रोड्स कैन बी नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट of slope and such can be traverse mountain such as a Himalaya. मतलब जो रोड है वो ऊंचाई और ढालू क्षेत्र में भी बनाए जा सकते हैं जैसे कि हिमालय में. एक ये कारण है. दूसरा, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल in transportation in few persons and relatively smaller amount of goods over short distance. यानी कि छोटी दूरी पर या कम लोगों को या कम क्वांटिटी में जो सामान को वो आसानी से रोड ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचाया जा सकता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. दूसरी सबसे पहली बात कि रोड से जो है लोगों के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है, यानी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है. दोज द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर. क्योंकि जो रोड से जो लोडिंग का काम है या जो सामान को ढोना और सामान को उतारना, जो ये काम है ये आसानी से किया जा सकता है. इस कारण से जो उसमें लो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए रेलवे की अपेक्षा रोड जो है वो आसान ट्रांसपोर्टेशन है या जो ट्रांसपोर्ट का मीन है रोडवेज से. रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो यूज एज अ फीडर ऑफ अदर मोड्स. यानी कि मान लीजिए रेलवे तक या एयरवे तक या एयरपोर्ट तक या फिर सीवे यानी कि सी पोर्ट तक पहुंचने के लिए भी जो रोडवेज का ही यूज किया जाता है या रोड्स का ही यूज किया जाता है. तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा
जो है कन्वीनियंट होता है अदर जो मीन ऑफ या ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके लिए। तो इसीलिए क्या है कि रोडवे को बनाना या रोड्स को बनाना इजी होता है और उसका यूटिलाइजेशन भी अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से इजी होता है। ठीक है, तो ये सारे कई रीजन हैं जिसके कारण से रोड जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है अदर ट्रांसपोर्टेशन से। इन इंडिया रोड आर क्लासिफाई इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस, यानी कि जो भारत में जो रोड्स को क्लासिफाइड किया गया है तो वो 6 जो है कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू दियर कैपेसिटी, यानी उनकी क्षमता के आधार पे। लुक एट द मैप ऑफ नेशनल हाईवे एंड फाइंड अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्ले बाय दीज रोड। मतलब ये जो 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया है इसको हमें मैप में देखना है और फाइंड आउट करना है कि इसके क्या लाभ हैं और इसका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पॉइंट पर, जिसको हम बोलेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कौन से होते हैं? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवे। मतलब जो 6 लेन वाले जो सुपर हाईवे होते हैं उनको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहते हैं, जो बड़े बड़े महानगरों से जुड़े हुए होते हैं और जिनके प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक श्रीनगर जो मतलब जो नॉर्थ साउथर्न जो कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है वो श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड द कन्याकुमारी। ठीक है, कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। एंड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि जो ईस्ट यानी पूरब से पश्चिम का जो कॉरिडोर है, यानी कि गलियारा है जो ईस्ट को पश्चिम से जोड़ता है, जिसमें आता है कनेक्टिंग द सिलीचर आसाम, यानी कि आसाम से और पोरबंदर गुजरात तक वो रोड जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को ही जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है हाईवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज। मतलब ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इससे समय भी कम लग रहा है। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इस NHAI की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NHAI? तो इसको बोला जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो ये जितने भी मेगा हाईवेज हैं या जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवे है, इनको बनाने के लिए या इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी होती है, जिसका काम होता है इनका देखभाल करना। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल हाईवे पे। तो नेशनल यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। अब जो राष्ट्रीय जो मार्ग होते हैं या राष्ट्रीय हाईवे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम। ये प्राथमिक जो रोड सिस्टम है उससे जो है लिंक होते हैं या जुड़े रहते हैं। चलिए, लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, यानी कि इनका जो मेंटेनेंस का काम है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है, PWD करता है। एंड अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में ये नेशनल हाईवे रन करते हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं? द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1, जो दिल्ली से अमृतसर तक होकर के जाता है। अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की। तो स्टेट हाईवे में रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल
विद अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब जो रोड्स हैं वो स्टेट्स में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं और राजधानी के साथ में उनको लिंक करता है। ठीक है, आर नाउन द स्टेट हाईवे, उनको स्टेट हाईवे कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो रोड्स जो है वो राज्य की राजधानी से अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ता है, ऐसे हाईवेज को हम स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क PWD, यानी कि PWD डिपार्टमेंट के द्वारा या स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता है। अगले आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड पे। दीज रोड कनेक्ट द डायरेक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस, मतलब अलग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे अदर जो प्लेसेस हैं उनको जोड़ने वाले रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाते हैं। दीज रोड मेंटेन बाय द जिला परिषद, और इनका जो मेंटेनेंस का काम है, देखभाल का काम है, इसका काम जिला परिषद करता है। अब दूसरे रोड कौन से होते हैं जो रूरल एरियाज में जोड़ते हैं, रूरल एरियाज को शहरों से जोड़ते हैं, जो है गाँव को आपस में जोड़ते हैं, तो उन्हें जो है क्या नाम से अदर रोड्स में रखा गया है। आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मतलब इन सड़कों की देखभाल करना, इनका बनाना वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत काम होता है या उसके अंतर्गत ही आता है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो एवरी विलेज इन अ कंट्री इज लिंक टू द मेजर टाउन इन द कंट्री, यानी कि इस योजना के अंतर्गत, जो इस स्कीम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गांव को बड़े बड़े कस्बों से जोड़ा जाए बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड, यानी कि यहाँ पर सभी सीजन में जो है आसानी से जो रोड्स, मतलब जो वेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चलता रहे और यहाँ पर जो है क्या नाम से आसानी से लोग बाग गाँवों से दूसरे कस्बों तक जा सकें। अब आते हैं बॉर्डर रोड पे। तो बॉर्डर रोड में देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड, मतलब ये जो है ये बॉर्डर रोड है, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब जो है भारतीय जो एक संगठन है उसके सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इन बॉर्डर रोड्स की देखभाल या इनका निर्माण किया जाता है। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट इस लेसन का देखेंगे या अगला जो पेज है हम वो रीड करेंगे और आगे से हम समझेंगे।